हेलो। ओ भाई, ऐसे नहीं करने का बिल्कुल भी। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में बेटा। और स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में, और स्वागत है आप लोगों का इनऑर्गेनिक की इस क्लास में। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग मुझे प्यार से पुनीत सर या फिर पुनीत भैया बुलाते हैं। और आप लोगों को मैं आज अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर पर काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल हुए। और क्या है कि खास करके स्टूडेंट्स क्या है ग्रुप में एनरोल हो रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जो अपना कोई कॉलेज का ग्रुप है और एनरोल करना चाहते तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिलकर के, किसी ने क्रैश कोर्स का कोई ग्रुप है ना। अभी क्या है, जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाती होगी इतने फ्रेंड्स, तो वो सभी का सभी ग्रुप का ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। तो ग्रुप में क्या है, हम लोग क्या है स्पेशल डिस्काउंट दे देते हैं आप लोगों को। तो चलिए वो तो अलग बात है। तो आप लोगों को आज हम लोग बेटा पढ़ाने वाले हैं वन शॉट ऑफ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 पढ़ाने का पहला रीजन क्या है कि यूनिट नंबर 4 थोड़ा बड़ा सा है। सेकंड थिंग क्या है कि यूनिट नंबर 4 पढ़ाने के लिए मैं आपके 8 बजे क्लास लूंगा, और आज 8 बजे क्लास का मैंने अनाउंसमेंट किया नहीं था, तो इस वजह से हम लोग आज यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। फिर हम लोग कल 8 बजे आपकी क्लास लेंगे जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है, वन शॉट में। ओके जी। मास्टर कोर्स में मैंने कल पीडीएफ चेक किया, आज भी चेक कर लिया, पीडीएफ आपका अपडेटेड है। मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी आपके ग्रुप में सेंड करा दिया था कि मास्टर कोर्स में वन शॉट का पीडीएफ अवेलेबल है। थर्ड थिंग, वो अभी 5 मिनट होगी, इसका भी वन शॉट तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा, तुरंत इन दी सेंस कि आपको सुबह तक आपका इसका भी पीडीएफ आपको आपके कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। चलिए, तो एक बार फटाक से कौन बच्चा बताएगा? सभी बच्चे बताएंगे, कौन बच्चा नहीं, सभी बच्चे बताएंगे इस बात को फटाक से चैट सेशन में कि क्या कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एग्जाम को लेकर के आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कैसे चल रही है? जोरों शोरों से चल रही है, नहीं चल रही है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन, जल्दी बता दो। प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी से बोल दो भाई, फिर उसके बाद में हम लोग बेटा बेसिकली आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और भाई कल जितने बच्चों ने कॉल किया था, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, जिनमें से आज एक बच्चे का पॉडकास्ट बन भी चुका है, शूट भी हो चुका है ना, और एडिट भी हो चुका है वो। और वो जल्दी आप लोगों को चैनल पर देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे से पहले से ही परमिशन ले ली जा रही है कि आपका वीडियो हम लोग अपलोड कर सकते नहीं कर सकते। दूसरा पॉडकास्ट जो मेरी लिस्ट में है वो मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग आज रात को शूट करेंगे, अदरवाइज वो कल शूट होगा। तो आप लोगों के जिसने मिस कॉल दिया था, मैं सबको वन बाय वन करके कॉल करता रहूंगा। ये मत सोचना कि सर ने तो बोला था और इग्नोर कर दिया। हम क्या है बेटा कि जिस दिन भी करेंगे उस चीज को, आपने मिस कॉल किया है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और हम लोग क्या उसको टाइमली फिर दे करके अच्छे से करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, आज अनीशा का बेसिकली हमारा पॉडकास्ट शूट हुआ है, और अनीशा ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और जो कमियां थी उसने वो भी बताई कि सर ये मुझे कमी लगी, एंड हमने उसको अभी से मार्क कर लिया है। और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा, उसने बेसिकली टेस्ट से रिलेटेड अपना एक इश्यू बताया था, तो जो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या है उस इश्यू को 100% रिजोल्व कर चुके होंगे।
तो वही पहला इश्यू में पता लग गया और हम लोग उसे जरूर रिजोल्व करेंगे, और हम लोगों ने वो माना भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं है वो नहीं, ये वाली चीज थी। ठीक है, हाँ जी बेटा मुझे पता है, वो बहुत सारे बच्चों के मिस कॉल्स बाकी हैं, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया है। मैं वन बाय वन करके, जैसे जिन स्टूडेंट्स का टाइम फिक्स हो गया उनसे बात हो जाएगी, फिर देन आप लोगों के पास में आऊंगा। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आ जाइए बेटा, और अगर जो अनीशा क्लास में हो तो बता दो बेटा कैसा लगा था आज का, आज जब हम लोगों ने सेशन किया। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की वो तो बताओ, स्टडी कैसी चल रही है तुम लोगों की, मजा आ रहा नहीं आ रहा तुम लोगों को पढ़ने में? तो देखिए भाई, बेसिकली बेटा हमारी यूनिट नंबर 5 क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल है। रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना, हमारा रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारा रेडिएशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेडिएशन के बारे में, रेडियो एक्टिव मटेरियल की, है ना, रेडियो फार्मास्यूटिकल की, बेसिकली इन सब हमारे क्या रेडिएशन की यूनिट के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस यूनिट के अंदर हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हम लोग इस यूनिट के अंदर हमारे क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन के, हम लोग क्या बेसिकली मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके अलग अलग डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या है, हमारा जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे एप्लीकेशन क्या क्या थी, हमारा एनालाइज करने में किसी चीज को, है ना, बेसिकली हमारा यूज हो रहा था। तो ऐसे हम लोग अलग अलग क्या जो एप्लीकेशंस है अपने, उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। और आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में बात करते हैं, उनका क्या है यूज, क्या क्या होता है किस रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था। तो अगर जो मैं बेटा वन बाय वन करके इस यूनिट को आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी, measurement of radioactivity, properties of alpha beta gamma radiation, half life, radioisotope, study of radioisotope sodium iodine 131, and storage condition, precautions, pharmaceutical application for radioactive substances। यही सारी चीजें मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताई। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है वो अलग बात है। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं, हमारी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो रेडिएशन, जो हमारी क्या है रेडिएशन की हेल्प से बनी हुई हो, यानी कि रेडिएशन को हम फार्मास्यूटिकल में यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, या फिर उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर उसका क्या है उसकी थेरेपी करने के लिए, या फिर उसको क्या है बेटा उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव ड्रग। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, फिर रेडियो एक्टिव ड्रग होती है जो बेसिकली क्या है यूज की जाती है किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, या फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब आगे सेकंड डेफिनेशन भी देख सकते हो, जो मैंने पहले बताया था वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर जो मैं आप लोगों से रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करूं, तो हम लोग दो टर्म्स यहाँ पर मेन हो जाती है, एक रेडियो एक्टिव है ना, या फिर हमारे क्या है, एक हमारा रेडियो एक्टिव और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा रेडियो आइसोटोप। रेडियो एक्टिव क्या होता है, बेसिकली हमारे वे सब्सटेंसेस जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। और रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारे जो रेडिएशन सब्सटेंसेस होते हैं, किसी का न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली वो स्टेबल होता है, किसी का अनस्टेबल होता है। तो हमारा क्या है, जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनमें से जब हमारा उनको स्टेबल की तरफ मूव करते टाइम में क्या है, उनमें से क्या है हमें क्या है कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालने पड़ते हैं। तो जो वो अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल की तरफ मूव करता है उसी को बेसिकली हम लोग रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। और जब वो आधा मूव कर चुका होता है, यानी कि 50% अनस्टेबल और 50% स्टेबल हो चुका होता है, उस कंडीशन को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, अब देखिए रेडियो फार्मास्यूटिकल यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको बताया गया है, अगर जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रेडियो फार्मास्यूटिकल मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल, यानी कि फार्मास्यूटिकल के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग कर रहे हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इंपैक्टफुल सब्सटेंस अपना बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में, दी प्रोसेस बाय विच सर्टेन एलिमेंट्स इमिट पार्टिकल फ्रॉम द रेडिएशन।
यही डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, रेडियो एक्टिव के बारे में। ये तो क्या होगा बेटा, रेडियो एक्टिविटी जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। और रेडियो एक्टिव क्या है, जिससे हमारा क्या है, रेडिएशन फॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझो, जैसे मान लो हमारा क्या है, कोई ये क्या है बेटा, हमारा क्या है, सब्सटेंस है, इस पर हमारी कोई लाइट आकर के इमिट हुई है ना, बहुत सारी लाइट आकर के एक साथ में इसमें इमिट हुई, तो क्या हुआ, इससे हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन बाहर आए, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन बाहर आए। तो जिस सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है रेडिएशन बनने की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे मूव करते हैं अब इस यूनिट में हम लोग, और आगे बात करते हैं हमारी 5th यूनिट के अंदर क्या, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अगर जो हम लोग पुरानी यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है बेटा, हमारी क्योर हमारी यूनिट होती है किसकी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, जिसको हम लोग किससे, सीआई या फिर सीयू से भी डिनोट करते हैं। किससे बेटा, सीआई या फिर सीयू से भी डिनोट करते हैं। अब 1 ग्राम की अगर जो हम लोग बात करें इसके, तो लगभग क्या है, जितना हमारा लाइट का स्पीड होती है उतना इसकी वैल्यू होती है, तो क्या 3.7 इंटू 10⁻10 है ना, हमारा 1 क्योर इक्वल टू कितना होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, डीपीएस का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है जी, अगर जो मैं बात करूं रेडियो एक्टिविटी की यूनिट की, तो क्या होती है, क्योर होती है। पर अगर जो हम लोग क्या है, अगर जो हम नाउ डेज की यानी कि प्रेजेंट डेज की बात करें, हमारी जो यूनिट है वो चेंज होकर के क्योर से क्या बोली जाती है बेटा, हमारी रिप्लेस कर दी गई, किसके द्वारा, आरडी यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद में हमारी यहाँ पर कुछ और यूनिट्स आपके सामने देखने को मिलेगी, है ना, बैक्यूरियल, ग्रे, हमारी सिलिवर्ट, हमारी अलग अलग प्रकार की यूनिट्स दी हुई है, आप इनको जस्ट याद रख सकते हो। रोटिन हमारी किसके लिए बेटा, हमारी इट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ एक्सपोजर ऑफ एक्सरे और गामा रेज के लिए। आरएडी रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज हमारी रहेगी। आरबीई हमारी क्या रहेगी बेटा, रिलेटेड बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। अब अगर जो मैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेज के बारे में बात करता हूँ, तो रेडियो एक्टिव रेज में बेटा हमारा बेसिकली सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम। ये सभी को पता होगा कि हमारे जितने भी सब्सटेंसेस है वो एटम से बने हुए रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, एटम्स की सहायता से ही हमारे सभी सब्सटेंसेस बने रहते हैं। इसमें कोई भी दोहराए वाली या फिर कोई भी चिंता विचार करने वाली बात नहीं है, हर जगह आपको एटम देखने को मिल जाएगा। दिस हैव इलेक्ट्रॉन यानी कि ई अराउंड द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर इन द मिडिल। क्या बोला गया, जो हमारा एटम रहता है, एटम किससे बनता है बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन हमारा क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट रहते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब सेंटर में हमारा न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपना सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, उसमें क्या है, सन। सन जो है बेटा वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और उसके आसपास जो प्लेनेट घूम रहे हैं कि फिक्स ऑर्बिटल के अंदर, वही हमारे क्या है बेटा, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, आपके बात समझ आ गई। बट जो हमारा एटम होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो मूव करते हैं, फर्स्ट रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड रीजन में हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। पर सौर मंडल में हमारा एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ओके जी, फॉर एग्जांपल के तौर पर वो सबसे बेस्ट है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होता है बेटा, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन सम टाइप ऑफ एटम द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड विल बी डिके इनटू अ मोर स्टेबल एटम। क्या बोला गया कि हमारे कुछ हमारे क्या है, सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, फिर कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस किसमें, हमारा डीके यानी कि क्या है, उसमें से क्या, डीके का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पार्टिकल्स मूव करना, पार्टिकल्स उसमें से रिमूव होना। उस अनस्टेबल एटम में से पार्टिकल हमारे रिमूव होंगे, और वो किसकी तरफ, स्टेबल की तरफ अपना मूव होगा। ठीक है जी, दिस रेडियोएक्टिव डीके इज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस, है ना। व्हेन unstable nucleus decay there are 3 ways then that is can be do so। कि बेसिकली क्या, जो वहां से बेटा पार्टिकल्स अपने रिमूव होंगे, तो बेसिकली हमारे 3 फॉर्म में हमारे रेडिएशन के तौर पर हमारे वहां से रिमूव होंगे, जिनको हम जानते हैं अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन के नाम से।
तो अल्फा रेडिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, बीटा रेडिएशन नेगेटिव चार्ज और गामा रेडिएशन हमारे न्यूट्रल रहते हैं, उन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब मैं बात करूं तो अगर जो अल्फा रेडिएशन के बारे में, तो अल्फा रेडिएशन के जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत बड़ा होता है। मैं बोलूं तो 8000 गुना टाइम्स ज्यादा बड़ा साइज रहता है अल्फा पार्टिकल का एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल एक सिंगल शीट ऑफ पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ जल रहा है क्या? एक मिनट रुकना जनाब, मैं कंफर्म करूं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया कि वो सिंगल शीट ऑफ पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। वहीं पर बीटा पार्टिकल्स की बात की जाए तो बीटा पार्टिकल्स 8000 टाइम्स स्मॉलर रहते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स क्या है, पेनिट्रेशन पावर भी उनकी ज्यादा रहती है, तो इस वजह से वो सिंगल शीट ऑफ पेपर को तो इजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं। और जो नेक्स्ट लेयर हमारी प्लास्टिक की एल्यूमिनियम की लगी हुई रहती है, वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, उसको पार नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते। वहीं पर हमारे गामा रेस जो रहती है, गामा पार्टिकल्स, वो क्या है बेटा, हमारे स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट के समान, उसको समझिए लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं। तो वो क्या है, उनका जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर प्लस जो हमारे गामा रेज होते हैं बेटा, वो कैसे वेव लाइक फॉर्म में है ना, जैसे हमारी लाइट आप लोगों ने देखी होगी, आवाज सुनी है, वेव से ऐसे चलती है, इस प्रकार से वेव लाइक फॉर्म में या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हमारे क्या है, वो मूव करते हैं कौन, हमारे गामा पार्टिकल्स। और वो इजिली सिंगल शीट ऑफ पेपर को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारे एल्यूमिनियम के शीट को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। पर जो थर्ड लेयर हमारी लेड की लगी हुई रहती है, उसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है बेटा जी, अब आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये अल्फा रेडिएशन के बारे में बात हुई है, पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। अल्फा रेडिएशन के बारे में आप लोगों को जस्ट रिवाइज कर लेना है। फिर मैंने बेटा आप लोगों को बीटा पार्टिकल्स के बारे में बताया पूरा का पूरा, आपको इसको भी आपको जस्ट रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में बेटा अगर जो मैं गामा पार्टिकल्स की बात करूं, तो गामा पार्टिकल्स में देखो ये लिखा, इट ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितनी वेलोसिटी से यानी कि जितनी स्पीड से बेसिकली लाइट ट्रेवल करती है, उसी स्पीड से हमारे गामा पार्टिकल्स भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब देखो आप लोग इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो अल्फा पार्टिकल्स है साइज बड़ा है, इस वजह से सिंगल शीट ऑफ पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर बीटा पार्टिकल्स का साइज छोटा है, वो इजिली सिंगल शीट ऑफ पेपर को पेनिट्रेट करके, पर वो क्या है, आगे एल्यूमिनियम की या फिर प्लास्टिक की शीट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर आप गामा पार्टिकल्स को देखोगे बेटा, तो गामा पार्टिकल्स क्या है, वेव लाइक ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, वेव लाइक। तो इसी वजह से क्या है, वो सिंगल शीट ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम की या फिर प्लास्टिक की शीट को इजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं, पर लेड की शीट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, हैंड के रेस्पेक्ट में भी आप इसका एग्जाम्पल बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन अपना क्या है बेटा, जो अपने अल्फा रेडिएशन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी, ये बीटा रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखो होता क्या है बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। होता क्या है बेटा यहाँ पर, कि हमारा क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ होता है, जिससे हमारे रेडिएशन बाहर निकलते हैं, जिससे हमारे क्या है, रेडिएशन बाहर निकलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर हमारी दो इलेक्ट्रिक रोड लगा करके रखते हैं, इलेक्ट्रिक रोड बोल सकते हैं। एक पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रिक रोड पर कैसा चार्ज होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरी इलेक्ट्रिक रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ आकर के जुड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव ही आपस में जुड़ते हैं।
है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही आपस में बाइंड अप होते हैं, अदरवाइज नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, और साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो हमारे और जो ये क्या है, जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो अल्फा पार्टिकल होंगे, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो बीटा पार्टिकल्स होंगे, और जो सीधे चले जाएंगे वो क्या होंगे, गामा पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर बेटा आप लोगों के लिए टेबल लिखी हुई है। अगर जब अल्फा पार्टिकल की स्पीड की बात करते हो तो स्लो रहती है, बीटा पार्टिकल की फास्ट रहती है, और गामा पार्टिकल्स की तो स्पीड ऑफ लाइट के समान तौर पर ही लगभग वैसी ही होती है। वहीं पर अगर जो मैं बात करूं किसके बारे में, चार्ज हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज और 0 चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना इधर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। अगर जो मैं आयोनाइजेशन इफेक्ट की बात करता हूं तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है, और बीटा पार्टिकल्स का वीक होता है, और गामा पार्टिकल्स का वेरी वीक आपका आयोनाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलिए इतनी बात कितने बच्चों को रिवाइज हो गई, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन तक वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में हम लोग किसके बेटा, अपना रेडियो एक्टिव रेस से अपना स्टार्ट करेंगे। ओम प्रभु। यस सर। चलिए ओके, वेरी गुड। अब बेटा हमारा रेडियो एक्टिव रेज के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, इसमें तो बताने की कोई भी आप लोगों को आवश्यकता है नहीं। ठीक है जी। बात करते बेटा हमारे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला बोलूं, ऐसे कंपाउंड जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ऐसे कंपाउंड को आइसोटोप बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, है ना, मान लो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर एटॉमिक मास सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारा आइसो बार्स बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। बात क्लियर है ये सभी को, आइसोटोप और आइसोबार वाली, यस और नो बोलेंगे फटाक से चैट सेशन में। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है बेटा जी, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश, चलो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओ साथी चल, ओ आगे बढ़ जा तू। चलो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग रेडियो न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, और रेडियो आइसोटोप्स, इन 3 नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। अब बात क्या बोलेंगे, जो मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बता दी थी, क्या बोला गया, स्पीसीज ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट with different mass whose nuclei are unstable and dissipate excess energy by spontaneously emitting radiation in the form of alpha beta gamma rays। क्या बोला गया भैया, देखो ध्यान से, आगे डायग्राम है क्या, है क्या डायग्राम है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो इधर देखो ध्यान से। क्या बोला गया बेटा, देखो हमारा ये कोई भी क्या है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियोई है। ये क्या है भैया, इसमें से पार्टिकल्स हमारे बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ क्या है, मूव कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं और ये किसकी तरफ, एक स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ मूव कर रहा है ना। एक अनस्टेबल, ये इसको मैं अनस्टेबल बोल देता हूँ, इसको स्टेबल बोल देता हूँ। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है और क्या है भैया, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन अपने रिलीज कर रहा है। और जो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जो हमारा सब्सटेंस है, एटम है, इनका क्या है, मोलिकुलर नंबर तो सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ दी आइसोटोप्स विच अकर्स नेचुरली आर स्टेबल, हमारे जितने भी ज्यादातर आइसोटोप्स जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति के थ्रू मिलते हैं, उनमें से क्या है, ज्यादातर क्या होता है, स्टेबल होते हैं, है ना। और क्या बोला गया, फ्यू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड ऑल द मैन मेड आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। अब देखो बेटा, ये बात बहुत अच्छी बोली गई है। अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो 100 हमारे आइसोटोप क्या हैं, हमें नेचर के थ्रू मिले। ध्यान से सुनना बेटा, 100 आइसोटोप हमें नेचर के थ्रू मिले, जिनमें से क्या बोला गया कि ज्यादातर आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर रखते हैं जो नेचुरली अकरिंग हो। तो भैया 100 हमें नेचर के थ्रू मिले, ज्यादातर करके हम क्या बोल देते हैं, 95 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका जो न्यूक्लियाई है वो क्या है बच्चे, स्टेबल है। अब कितने न्यूक्लियाई बचे हमारे, कितने आइसोटोप बचे, 5 आइसोटोप हमारे पास में ऐसे बचे जिनका न्यूक्लियर क्या है बेटा, अनस्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो 100 ही आइसोटोप क्या है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा सिंथेसाइज किए गए लैब में। और ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी मानव जाति के द्वारा क्या है भैया, आइसोटोप बनाए जाएंगे, वो क्या होंगे, उनका स्टेबल क्या होगा बेटा, न्यूक्लियाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो मतलब कि सेकंड पॉइंट में यही बात बोली गई है कि जो हमारे कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग है, पर उनका जो न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल होता है। और जितने भी मैन मेड आइसोटोप्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या है, उनका न्यूक्लियाई क्या होता है, अनस्टेबल होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या बोला गया, अनस्टेबल आइसोटोप कैन बिकम स्टेबल बाय रिलीजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके यही बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, उनका क्या है, वहां से वो पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं और स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। एंड द एलिमेंट विच अंडरगो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या बोला गया, और जो एलिमेंट इस प्रोसेस में जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, मैं मान लो मैं एक रेडियो आइसोटोप हूं, ठीक है, सॉरी मैं मान लो मैं कोई एलिमेंट हूं, अभी कुछ नहीं पता मेरे बारे में, और मेरा क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, जो मेरे पास में न्यूक्लियर, मान लो मेरे पास में न्यूक्लियाई है, ये यहाँ पर है और ये अभी क्या है, अनस्टेबल है। अभी अनस्टेबल है तो क्या होगा, मुझे क्या भैया, स्टेबल की तरफ मूव होना है। तो क्या होगा, इसमें से रेडिएशन बाहर, मुझसे रेडिएशन निकलने लगा, अल्फा गामा है ना बीटा, रेडिएशन बाहर आ रहे हैं। तो जो ये क्या है, रेडिएशन बाहर आना किसी एलिमेंट से, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। कि जब कोई पार्टिकल अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है और वहां से क्या है, अलग अलग प्रकार की रेज निकलती है, पार्टिकल्स मूव होते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। और जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटा, रेडियो आइसोटोप, रेडियो न्यूक्लियोइड्स, यही सब बोलते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो शुड रिलीज हाई एनर्जी फोटोन, शुड डिके विदाउट अ पार्टिकल एमिशन, शुड बी readily अवेलेबल, है ना, शुड हैव अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये सभी के सभी एप्लीकेशंस और कैरेक्टर्स मैंने आप लोगों को
बताए हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस, डायग्नोसिस, थेरेपेटिक, ये सभी के सभी हम लोगों को बातें पता है। अब अगर जो हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में, तो हमारा क्या है जो बेटा अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई था वो स्टेबल की तरफ मूव हो रहा है। कैसे? अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर की तरफ मूव करके, है ना। जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई मान ले, और ये क्या है, ये पार्टिकल्स को बाहर की तरफ मूव करा रहा है। अब जब ये हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसमें एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये आधा 50% क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, और 50% क्या हो जाए, अनस्टेबल बचे, तो उसी कंडीशन, उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाफ लाइफ बोलते हैं। हाफ लाइफ को हम लोग किससे बेटा, टी हाफ से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और लैम्बडा हमारा क्या बोलता है, पर यूनिट टाइम, यानी कि एक तरीके से बोला है तो पर सेकंड में हमारा कंपाउंड कितना डिके हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा इज डिके कांस्टेंट, यही बात हमने आप लोगों को अभी जस्ट बताई है। चलिए आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट हम किस किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो हमारा क्या है बेटा, गैस फील्ड डिटेक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर आ जाएगा। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, हमारा एक क्या है, हमारा रेडिएशन सोर्स लगा रहता है, जिससे रेडिएशन हमारा क्या है, हमारे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जाती है। आयोनाइजेशन चैम्बर में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स लगे रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे। एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज को लेकर के जाकर के वोल्ट मीटर को देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको वोल्ट मीटर को देगा। वोल्ट मीटर से फिर वापस से क्या है, हमारी बैटरी से अटैच रहेगा, और बैटरी से करंट वापस दूसरे इलेक्ट्रोड के पास में जाएगा। आप इस प्रोसेस को उल्टा भी कर सकते हो, और जैसे ये बना हुआ है ऐसे भी रख सकते हो। आगे बात करते हैं हमारे दूसरे, हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में। प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या होता है, हमारा जो कैटायन होता है वो क्या है, हमारे एजिस पर लगा रहता है, और एनायन नामक एक हमारी जो है क्या, हमारे एनायन नामक एक रोड जो है, एनायन नामक जो हमारा रोड है या फिर वायर है, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ रहता है, और हम लोग गैस इसके थ्रू पास आउट कराते हैं। यही पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, डीपली मैंने आप लोगों को बताया था, बस जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। इसके बाद में गीगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर, हमारा जो बोला जाता है क्या, कि सबसे सिंपलेस्ट और एग्जैक्ट हमारा रिजल्ट देने वाला है। मशीनरी थोड़ी बड़ी रहती है, हमारे यहाँ पर आप डिजिटल काउंटर देख सकते हो, तो हमारे एक गीगर सर थे, एक म्यूलर सर थे, इन दोनों ने मिलकर के हमारा 1928 में इसका इन्वेंशन किया था, हमारा गीगर मूलर काउंटर का, जिसके थ्रू हम लोग अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बने रेडियो पार्टिकल्स का क्या है, एक तरीके से क्या उनकी इंटेंसिटी क्या मेजर कर सकते थे, कि कितने पावरफुल है, कितने बड़े पार्टिकल्स है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। आगे बात करते हैं हमारा क्या है, स्क्लिंटन डिटेक्टर। स्क्लिंटन डिटेक्टर में हमारा बेसिकली क्या हो रहा था बेटा, हमारा कि हाई एनर्जी फोटोन और हाई एनर्जी हमारे यहाँ पर बेसिकली पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, व्हेन हाई एनर्जी रेडिएशन ऑफ फोटोन इज इंडिकेट ऑन सर्टेन सब्सटेंस ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट इज इमिटेड। ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन और हाई एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। हमारा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर था एक, और एक हमारा क्या था, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था। मेन हमारे चार ही थे। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में बात की जाए, तो हमारा अल्फा और बीटा रेडिएशन किसके अंदर बेटा, हमारे अल्फा बीटा रेडिएशन वाले जो पार्टिकल्स उसको हम लोग क्या है, एक मोटी ग्लास की बोतल के अंदर स्टोर करके रख रहे थे। वहीं पर जो हमारे गामा पार्टिकल्स थे उनको हम लोग क्या है, लेड प्रोटेक्टिव शील्ड वाले हमारे कंटेनर्स के अंदर या फिर किसके अंदर, हमारे बोतल्स के अंदर स्टोर करके रख रहे थे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं शील्ड के अंदर, सॉरी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। हेलो, मैम मैं एक बार आपको है ना अभी 7:15 पे कॉल करता हूँ, मैं तब चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, ओके। ठीक है जी, चलिए इसके बाद में हमारा क्या है बेटा, लेबलिंग के बारे में बात की जाए, तो लेबलिंग पे हमारा क्या है, कि सारी चीजें वहां पर लेबल की जाएगी, कितने अमाउंट में, किस डिसीज के लिए, किस डायग्नोसिस के लिए, कौन बना रहा है, पूरी फॉर्मुलेशन क्या अमाउंट है, सारी चीजें हमारे क्या है उसके ऊपर लेबल की जाएगी। हम लोगों ने लेबलिंग के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस अपनी देखी थी। फिर हम लोगों ने सोडियम आयोडाइड 131
है ना, हमारा क्या है, सॉरी सोडियम आयोडाइड के बारे में, यानी कि आयोडीन 131 के बारे में बात की थी, जो कि हमारा क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इसके अंदर हम लोगों ने इसके सिम्टम्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड्स, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात की थी। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो हमारा ग्लास बोतल, और उसके अंदर फिर हमारा क्या है, लेड वाली शील्ड जो हमारा क्या है, उसके अंदर हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, क्योंकि गामा रेडिएशन यहाँ से निकलता है। हमारा 8.4 डेज हमारी क्या इसकी हाफ लाइफ होती है, और पीएच क्या होता है, 7 से 10 के बीच में होता है। आप लोगों को ये सारी बातें मैंने बताई थी, यूजेस भी बताए थे, पैकेजिंग और स्टोरेज क्या रहेगा, सारी चीजें बताई थी। बेसिकली हमारा क्या है, थायराइड हार्मोन, है ना, हमारे क्या ग्रेविस डिसीज था, थायराइड हार्मोन था, इन सब के लिए बेसिकली यूज किया जा रहा था। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में हम लोगों ने फिर क्या बेटा, साइंटिफिक रिसर्च, डायग्नोसिस में हमारा कौन कौन सा यूज हो रहा था, जैसे हमारा क्या है, सॉरी क्यूरियम था, सॉरी हमारा क्या है, साइनोबैलियम था हमारा, है ना, फेरिक सिट्रेट था हमारा, है ना, कोलोइडल गोल्ड था हमारा, और सोडियम आयोडाइड था। ये डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहे थे। और हमारा क्या बेटा, ट्रीटमेंट के लिए कौन सी, यानी कि थेरेपी के लिए आयोडीन 131, है ना, फोस्फोरस 32, बोरोन 10, बोरोन 10 का हमारा फिर हम लोगों ने फर्दर यूजेस भी देखे थे। और लेड 212, ये हमारे क्या थेरेपेटिक यूज के लिए थे। रिसर्च में हमारा कौन सा इन्वॉल्व था, कार्बन 14 था हमारा। और हमारे स्टेलाइजेशन के लिए कौन सा यूज हो रहा था, ये हम लोगों ने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। कहां पर बेटा, बेसिकली जब हम लोगों ने एप्लीकेशंस के अंदर ये चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को रेडियो आइसोटोप के कुछ एग्जांपल्स और उनके एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में भी लिखवाया था। जैसे आप लोग देख सकते हो, हमारा जो कैल्शियम 45 और कैल्शियम 44 और 45 है, वो किसके लिए, हमारा बोन की स्ट्रक्चर और बोन कैंसर की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। कार्बन 14 किसके लिए हमारे बेटा, बीटा रेडिएशन के इमिशन के लिए हमारा इमिट हुआ है, नहीं हुआ है। और हमारा क्या है, मेडिसिनल यूज होता है फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर। हमारा स्टेनियम 90 यानी कि SR90 बेसिकली क्या है, ये भी प्योर बीटा एमिटर होता है हमारा, और यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी में, किसके बेटा, हमारे स्पेशल हमारा क्या है, कार्सिनोमा में। आगे हमारा कोबाल्ट 60 था, यानी कि CO60 था, जो हमारा गामा एमिटर होता है बेसिकली, और विटामिन B12 की स्टडी करने के लिए, है ना। हमारा हार्ट लेवल सब्सटेंसेस के लिए, सिस्टलाइजेशन ऑफ हीट लेवल सब्सटेंसेस के सिस्टलाइजेशन के लिए, और रेडियोथेरेपी के लिए हम लोग बेसिकली इसको यूज कर रहे थे। और लास्ट हमारा क्या था, कोबाल्ट 57, कोबाल्ट 60 तो हमारा क्या था बेटा, बेसिकली स्टलाइजेशन के लिए रिमूव हो रहा था। और कोबाल्ट 57 किसके लिए था बेटा, हमारा पैनक्रियासिस अनेमिया को डायग्नोज करने के लिए, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे किसको, कोबाल्ट 57 को। ये हमारी क्या थी बेटा जी, कंप्लीट थी यूनिट नंबर 5। यार बार बार ये वाला लोगो क्यों आ जाता है। ये थी बेटा जी हमारी कंप्लीट यूनिट नंबर 5। ओके, तो आप लोगों को यूनिट नंबर 5 जो हमने वन शॉट में कवर अप करी, आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन, एक बार फटाक से जल्दी से बता देंगे सभी बच्चों को, वन शॉट में यूनिट नंबर 5 कवर अप हुई या नहीं हुई। बेटा न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस जो रहता है उसी के बारे में बात हो रही है, उसको इतना कंफ्यूजिंग मत बनाया करो। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस ही है। रेडियो आइसोटोप इन थेरेपी मतलब, अच्छा थेरेपी में कैसे यूज हो रहा है वो पूछ रहे हो बेटा।
क्यों भाई? जल्दी से बताओ आज का सेशन कैसा लगा, सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से। फिर उसके बाद में बेटा हम लोग आज की कक्षा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे, आज की कक्षा का अपना समापन कर देंगे। जल्दी से बता दो कैसी लगी आज की क्लास। लगा आज तुम्हें कुछ खास? लगा आज का सेशन कुछ बिंदास? तो बता दो बता दो बता दो बता दो जल्दी से। अरे बड़ा होते के साथ ही हट के जाते हैं। ओके सर, जी सर, यस सर। वाई इज अनस्टेबल न्यूक्लियस आर्टिफिशियल? भाई वो अनस्टेबल होता है। अब ये क्वेश्चन तो आप ये बोलने लगो कि वाटर में H2O हाइड्रोजन के H2 की H2 ही क्यों लिखते हैं, O1 ही क्यों लिखते हैं, O को 2 क्यों नहीं लिखते? तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना बेटा। अनस्टेबल होता है, अब वो अनस्टेबल कंपाउंड्स ही होते तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस वहां पर रेडिएशन वहां से निकाल दो, स्टेबल हो जाएगा। वो तो आर्टिफिशियली जो बनाया जा रहा है वो अनस्टेबल बनते ही है। ठीक है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है जी। अभी नहीं सर। अभी नहीं मतलब क्या हुआ भाई? अभी नहीं। एक शायरी के साथ एंड करना सर, एक शायरी के साथ। बेटा फिफ्थ यूनिट का डिटेल में लेक्चर आपका लाइव क्लास 2023 वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। फिफ्थ यूनिट के सारे लेक्चर्स वहीं पर ही अपलोड हुए हुए हैं, तो वहां सर आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास 2023-24 के नाम से जो सेशन बना है आपका, उसके अंदर बेटा आपको कंप्लीट जितने भी यूनिट्स हुई हैं उन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन वहीं पर ही देखने को मिलेगा। अगर जो आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आप 2023-24 के नाम से हर सब्जेक्ट में फोल्डर बना हुआ है, तो आप हर एक सब्जेक्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हो और वहीं से ही अपनी स्टडी कर सकते हो। जो इस वाले सेशन में 2023-24 में लाइव क्लासेस हुई हैं वो सभी के सभी वहां पर अपलोडेड है। 2022 वाली जस्ट 5वीं यूनिट के जब नीचे देखोगे आप 2022-23 में 5 यूनिट के जस्ट नीचे 2022 के लाइव क्लासेस है, पुरानी लाइव क्लासेस है, तो आप लोग चाहें तो उन लाइव क्लासेस को भी देख सकते हैं। उसमें सारा कंटेंट हम लोगों ने कुछ भी हटाया नहीं, आपको जैसा भी ठीक लगे। मैराथन क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। राधे राधे बेटा। सर पढ़ने में कैसे कंसंट्रेट करें? बेटा देखो मैंने आप लोगों को पहले ही देखो देखो आपके पास में दो ऑप्शन है। देखो मैं सीधा बता देता हूं, मैं कोई भी चीज छुपाने वाली नहीं है। मैं आप लोगों के सामने दो ऑप्शन रखता हूं। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने अभी फिलहाल है कि जैसा भी लाइव क्लास चल रही है आप लोग ऐसे लाइव क्लासेस अटेंड करें।
लाइव क्लासेस आप ऐसे ही अटेंड करें लो डाटा पर। लो डाटा मतलब कि कम डाटा आपका लगेगा लाइव क्लासेस में, और आपका क्या है बेटा, आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर आपकी डाउनलोड नहीं होगी, नो डाउनलोड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है बेटा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी, आपको क्या है बेटा, लाइव क्लासेस आपकी होगी, लाइव क्लासेस आपकी होगी दूसरे तरीके से, वहां पर आप लाइव क्लास डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, वहां पर आप लाइव क्लास डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर एक और बेनिफिट, आपको लेक्चर तुरंत के तुरंत मिल जाता है ना, इंस्टेंट आपको लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पर दूसरा वे है हमारे पास में लाइव क्लास लेने का, आप लाइव क्लास ले भी पाओगे, डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक तो आपका डाटा ज्यादा लगेगा, डाटा हाई लगेगा, ठीक है, ज्यादा डाटा लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप उसको डाउनलोड करने जाओगे बेटा, वो कम से कम आपकी 800 से 900 MB आपके डाउनलोड करने मिलेगा, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने GB से MB में तो लेकर के आ गए इसको, प्लस आपको बेटा ये लेक्चर मिलेगा 6 से 8 घंटे के बाद में, लाइव क्लास होने के बाद में 6 से 8 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये प्रोसेसिंग में जाएगा, ठीक है। अब आप अगर जो आपको ये चाहिए तो बेटा आप मुझे बता दीजिए, मैं इस दूसरे वाले बी वाले फॉर्मेट के थ्रू भी लाइव लेने को तैयार हूं, ठीक है। अब आप, आपका चॉइस है, आप ए वाले के साथ में जाना चाहते हो या बी वाले के साथ में, अब हम लोग वैसे कर लेंगे। अब आप लोग जैसा बोल दोगे वैसा हो जाएगा। अगर जो आप बोलते हो कि सर बी मेथड के थ्रू आप लाइव क्लास लो, कल मेरी क्लास बी मेथड के थ्रू ही होगी, ठीक है, उसके आप टेंशन मत लो, मेरे पास दोनों मेथड्स है, मेरे पास 13 अलग अलग प्रकार के लाइव लेने के तरीके हैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, ओके। पर उनमें से हमने वो सिलेक्ट किए हैं जो बेस्ट है। इसी में बफरिंग आती है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला भी है, और उसमें टीचर साइड में बैठा रहेगा, है ना, ग्रीन बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला है, विदाउट कैमरा आपको दिखाई देगा, ऊपर छोटा सा टीचर आपको दिखाई दे सकता है ना, ये वाला तरीका है। जैसे मैं अगले वाला लाइव लूंगा वो वाला तरीका है, एक जैसे आप गूगल मीट पर बैठते हो वैसे वाला तरीका है, तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे बेस्ट है वो यही है, इस वजह से सिलेक्ट किया हुआ है। देखो बेटा, हम लोगों को, हम लोगों ने एक चीज डिसाइड करी थी, जब हम लोगों का पुराना एप्लीकेशन था, वहां पर बच्चों की एक दिक्कत थी बस, क्या कि सर लाइव क्लास में डाटा ज्यादा लगता है, और हमने उनसे बात करी 1.5 महीना उस चीज को लेकर के, और उन्होंने बोला कि लाइव क्लास का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, और हर बच्चे का बोल रहे थे सर दो दो क्लास ले पाते हैं मैक्सिमम हम लोग, सुबह की वो सिर्फ लाइव हमारा डाटा चला जाता है, पूरे दिन बिना डाटा ही गुजारना पड़ता है, और शाम की क्लास हम लोग नहीं ले पाते। हम लोगों ने बस एक इश्यू की वजह से पूरा ऐप चेंज कर दिया था हम लोगों ने अपना, बच्चों के एक चीज की वजह से कि सर लाइव का डाटा ज्यादा जाता है, और जो नई ऐप बनी थी उसमें बस एक बात बोली थी कि बच्चों का डाटा ही नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारे सामने 13 मेथड रख दिए, सर हमारे पास 13 तरीके से लाइव लेने के तरीके हैं, आपको जो पसंद आता हो, आपके बच्चे का जिसमें डाटा कम लग रहा हो आप वो करा दीजिए। तो हमने बोला कि ऐसा हमें कुछ फॉर्मेट दो जो हाई क्वालिटी पर हो, और क्या बोलते हैं बच्चे का डाटा भी कम लगे। आप लोग खुद देख सकते हो कि आप लोग बस बेटा एक डाउनलोड ही तो नहीं कर पा रहे हो, बस वही तो एक एक मैं बोलता हूँ ये ड्रॉबैक है, कोई बात नहीं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, पर बेटा एक चीज ये भी तो सोचो कि आपको डायरेक्ट अपलोड ही मिल जा रहा है। अब आप सुबह के देखो एचएपी सॉरी एनालिसिस और जो फार्मास्यूटिक्स की आपकी क्लास होती है, क्या वो तुरंत आपको मिल जाती है? नहीं मिलती है, वो कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेती है, ठीक है। और वो वाली क्लासेस, और उससे क्या है 4K कैमरे से क्लासेस शूट हो रही है, 4K कैमरा समझते हो, 2100 मेगा 2100 वाला जो वीडियो क्वालिटी तुम 1080 करते हो ना, वो 2160 भी कर सकते हो तुम, अगर जो मैं चाहूँ बताओ 2160 भी करवा देंगे। अगर जो यहाँ पर भी 2160 करवा दे फिर डाटा ज्यादा लगने लगेगा, तो वो आप लोग, उससे ज्यादा हम लोगों को चिंता है। और बेटा वो डाउनलोड करने वाला इश्यू इतना बड़ा नहीं है ना, कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, पर ये भी तो समझो कि आपका जितना यूट्यूब पर डाटा लगता है उतना से डाटा लग रहा है इधर, ठीक है। हाँ हाँ ललित कुमार, हमें आपका क्वेश्चन पता है बेटा, बता रहे हैं। देखो बेटा, पढ़ाई में मन लगाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप लोग क्या करो, अभी फिलहाल के लिए क्या करो, आप ये कर सकते हो कि आपने सभी के पास में आपने खुद के नोट्स बना लिए होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में जिन्होंने ऐप से ऑर्डर नोट्स किए हैं, है ना, नोट्स का ऑर्डर उन्होंने ऐप से किया है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
कि जो नोट्स खुद से बनाए, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। तो भाई देखो, जिन्होंने नोट्स ऑर्डर किए हैं वो बच्चे, और जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो बच्चे, मैं इन दो कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा। तो बेटा आप लोग क्या किया करो, अब इस प्रेजेंट टाइम में क्या किया करो, आप लोगों ने लाइव क्लासेस अटेंड करी, लाइव क्लासेस आप लोगों ने ली, उसके बाद में क्या करो, फोन को रख दो अब अगले 1 घंटे के लिए साइलेंट करके बिल्कुल साइड में। कबर्ड खोलो अपनी, या फिर मम्मी पापा को ले जाकर के दे दो कि 1 घंटे आपका मेरा फोन आपके पास में रहेगा, ठीक है। उसको एरोप्लेन मोड पर लगा करके दे दो। अगर जो आपके मम्मी पापा स्मार्ट है कि मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाएगा, देखो जो चीज है वो है, तुम्हारी लाइफ में होती है, तो क्या करो, अपनी कबर्ड खोलो, साइलेंट करके कबर्ड के अंदर रख दो फोन को, और 1 घंटे कसम खा लो कि अब फोन की तरफ नहीं देखना, ठीक है। अब आप 8 बजे तक तो बिल्कुल फ्री हो जाओगे बेटा रात को, 8 बजे के बाद में कोई क्लासेस भी नहीं होती अब आपकी, तो 8 बजे से 9 बजे तक इस टाइम को फॉलो करो। अब उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर जो आपके पास में नोट्स हैं, है ना, चाहे कैसे भी आपके पास में नोट्स हो, ठीक है, अब आपको उन नोट्स को क्या करना है बेटा, पढ़ना है। 1 घंटा, 1 घंटा स्टडी करना, 1 घंटा करो। मैं बोलता हूं जब आपको मन लगने लगेगा ना, आप 2 घंटे खुद से फोन नहीं निकालोगे, ये गारंटी है, ठीक है। ये मैं फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। भाई अगर जो आप हॉस्टल में रहते हो, और अगर जो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में रहते हैं, तो आप उस केस में एक काम कर सकते हो कि आप क्या है कि बेटा कोई 500-600 रुपए में लाइब्रेरी ज्वाइन हो जाती है आज के टाइम पे। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है लाइब्रेरी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं लाइब्रेरी को प्रमोट कर रहा हूं, बट एक ये सॉल्यूशन है, क्योंकि कि आपके साथ वाले पढ़ने का मन में है या नहीं है, या फिर तुम्हारे लिए तो ये भी बेनिफिट है कि साथ वाले 4 जन तुम लोग रूम पर रह रहे हो, समझो, या फिर 2 जन रह रहे हो, 3 को पकड़ लो भाई इधर आ, ठीक है, और बोलो मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाता हूँ, आज आज पढ़ा दो, मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक का इम्प्योरिटीज पढ़ाता हूँ, चलो आ जाओ। तुम्हें भी रिवीजन होगा और उन्हें भी समझ में आ गया, उनका भी भला हो गया और तुम्हारा डबल भला हो गया। तो तुम्हारा डबल कैसे हुआ, एक, तुमसे पढ़ाना आ गया, दूसरा, तुम्हें ये कॉन्फिडेंट हो गया कि तुमने ये टॉपिक बिना देखे पढ़ा है, मतलब अब इस टॉपिक में मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर जो तुम इस टॉपिक को पढ़ाते हुए बिना मतलब कि देखे बिना अटक गए, तो मतलब कि समझो कि तुम्हारा कहीं ना कहीं इसमें डाउट है। नोट्स उठाए, अभी फोन हमारा साइलेंट ही है, नोट्स उठाए और वहां से देखा, पढ़ा दिया, बस इतना सा करना है। और ये इन चीजों को नेगेटिव में मत लिया करो कि मेरे साथ में तो दोस्त रहते, ये रहता, वो रहता, क्या दिक्कत है, करो ये काम। मैं बोलता हूँ तुम्हारा भी भला, तुम्हारे दोस्तों का भी भला। कॉलेज में पकड़ लो फ्री टाइम में, यार आ जाओ यार पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम है, और कोई नहीं है तो मेरी तरह पागल बन जाओ, मेरी तरह पागल बन जाओ। कैसे, जब हमारा फ्री टाइम रहता था कि कॉलेज में, जब क्या है हमारा 1 घंटा लास्ट का स्पोर्ट्स का होता था, वो तो हम भाई पूरे स्पोर्ट्स ही खेलते थे, उसमें नहीं है कि कोई पढ़ाई कर रही, नहीं, अब पढ़ाई बड़े बंद, अब स्पोर्ट्स खेलना। इसके बाद में क्या है, अगर जो बीच में कोई फ्री टाइम रहता था, कोई फ्री घंटा हमें मिल गया है ना, कि या फिर लाइब्रेरी का कोई है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, अदरवाइज अगर जो कोई फ्री आवर मिल गया, अगर जो मुझे कोई नहीं मिलता था कि पढ़ाने वाला, भाई आ जा तू पढ़ ले मेरे से, तो मैं क्या करता था, मैंने बोर्ड पर गया, सब कुछ रफ किया, और क्लास में सोच रहा हूँ मैं क्या प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अकेला ही, और बोल करके पढ़ा रहा हूँ, भाई देखो इसको ऐसे करना है, ये ऐसे होता है, इसका डायग्राम ये ऐसे बनाना है, खुद ही। और फिर बैठ करके अपने नोट्स खोलता था इधर और देखता था मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, सब कुछ सही है, फिर इधर जाकर के खुद ही मार्क्स दे देता अपने आप को, ऐसे करके खुद ही मार्क्स दे देता, ला भाई मेरे तो 100 में से 100 आए। कुछ गलती होती थी, फिर उसको देखता था, मेरे से गलती हुई, फिर उसको याद करता था, फिर नेक्स्ट टाइम फिर रिवाइज कर लेता था। ये मेरा फिनोमेना था। तो आप लोगों को समय यूटिलाइज करना आना चाहिए। जिस दिन खुद से मजा आने लगे तो चीजों में फिर मजा ही कुछ और, ठीक है। तो ये चीज करो, मजा खुद पे खुद आने लगेगा। क्योंकि बेटा अब इस टाइम पे पढ़ाई बर्डन लगेगी, बोझ लगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो फिर तो गलत है ना। क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम आने वाले हैं, तो अब सब कुछ भूल जाओ, बस जस्ट पढ़ाई पर फोकस करो, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। देखो इंसान पूरी जिंदगी में और पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। जैसे मैं अपना खुद का टेस्ट ले रहा हूं, आप आज मान लो कि आप आज खुद का टेस्ट लो, इम्प्योरिटी नामक,
आप मान लो उसे काट करके बोल दोगे ये तो मेरा सही था, कोई बात नहीं, ये तो सही था, पर तुम्हारे मन में रहेगा गलत था, तूने गलत नंबर दिए खुद को। तुम कभी खुद को गलत क्या है कि गलती करोगे तो तुम्हारा खुद, तो अगर तुम खुद कोई चीज कर रहे हो और गलती करो तो तुम खुद का अंदर से गिल्टी फील होगा, बाहर से भले दिखा दो, खुद से अंदर से गिल्टी फील होगा, हाँ मेरी गलती है ना। जैसे मान लो तुमने क्या है, कोई कांच का गिलास तोड़ दिया कॉलेज में, और उसके चक्कर में फंस कोई और गया, है ना, पर तुमने क्या है, तुम्हारा मन वहां पर खड़ा है कि मैंने नहीं किया, पर तुम्हारा अंदर से जो तुम्हारा क्या है, सामने से बॉडी बोल रही है मैंने नहीं किया भैया, इसने किया, पर तुम्हारा मन अंदर से क्या बोल रहा है, तू नहीं किया था, गलत हो रहा है। ये तुम्हारा मन हमेशा बोलेगा। तो तुम हमेशा खुद को टेस्ट खुद से करो, उससे अच्छा रिजल्ट और कोई नहीं बता सकता, और खुद से कभी तुम झूठ बोल नहीं सकते, वो सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है बेटा, अभी उसमें भी आ रहा हूं, जिसके नोट्स कंप्लीट ना हो वो क्या करे। भाई देखो वो क्या कर सकता है, या तो वो वन शॉट वाले जो चल रहा है उससे अपना भैया जल्दी जल्दी नोट्स बना लो। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई फ्रेंड है उसके नोट्स लेकर के भैया फोटोकॉपी कर लो अपना। फ्रेंड मतलब इन दी सेंस कि किसी फ्रेंड ने बनाए हुए, पर लेकिन मैं हमेशा ये बोलूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसी के नोट्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि अब फ्रेंड की थ्योरी क्या है कैसी है वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो, अदरवाइज आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, वो फाइनल मतलब कि लास्ट सॉल्यूशन है अगर जो करना चाहो तो। ऐसा नहीं कंपलसरी है, अगर जो करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर जो करो तो बेटा मुझे सीधा कॉल करके बता देना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एग्जाम टाइम है, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर की बहुत सारी बुकिंग होने लगेगी है। तो क्या हो रहा है कि एक दो दिन जैसे नोट्स डिले होते हैं, अगर जो कोई फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा नोट्स ऑर्डर करता है, कोर्स में एनरोल हुआ बच्चा, तो उसके नोट्स में उसी दिन के उसी दिन लिखवाता हूँ। जैसे आज तो रात होगी भाई, आप बोलोगे सर आज ही लिखवाओ, तो आज तो नहीं हो पाएगा, पर कल आपके नोट्स, चाहे किसी के 2 दिन से रुके हुए हो सेकंड सेम या फोर्थ सेम वालों के, आपके नोट्स पहले जाएंगे, आपके नोट्स की शिफ्टिंग पहले होगी। और अब तो मैंने एक और चीज स्टार्ट कर दी, जो बच्चा नोट्स की या फिर कोई भी मास्टर कोर्स में एनरोल कर रहा है, बच्चे की तसल्ली के लिए तुरंत उसके नोट्स पैक होते हैं और तुरंत उसके पास में फोटो भेजी जाती है, भैया आपके नोट्स पैक हो चुके हैं, आपका एड्रेस ये लिखा गया है, आपके नोट्स आज यहाँ से निकल रहे हैं, और तुरंत उसके पास में ट्रैकिंग आईडी भेज देते हैं। अब हम लोग ट्रैकिंग आईडी मतलब कि विद इन 24 आवर्स में उसके पास में ट्रैकिंग आईडी भेज देते हैं। अब बच्चा ट्रैक करता रहे, और अपना भैया जैसे तुम्हारे और नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जैसे भी तुम्हारा पार्सल है तो अपना नंबर एक्टिव रखे, क्योंकि बहुत बार ये इश्यू हुआ है कि बच्चे ने कॉल पिक नहीं किया, उधर से पोस्ट ऑफिस वाले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो ऐसे भड़क भड़क करके बोलते हैं कि ये है वो है, बच्चा कॉल नहीं उठा रहा, हम वापस भेज देंगे, फिर उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भैया अभी बच्चा कॉलेज में होगा, समझिए आप अभी उसको वहीं पर रख लीजिए, हम बच्चे को बोल देंगे वो पोस्ट ऑफिस से आकर के ले जाएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए फाइनल सोल्यूशन निकाला है, तुरंत पैक कराओ, तुरंत बच्चे के पास फोटो भेजो, उसी क्या है 24 घंटे के सर्कुलेशन के अंदर इसको ट्रैकिंग आईडी दे दो, बात खत्म। ठीक है जी, याद है तो बोल बोल के पढ़ा जैसे लगता है कि हाँ, हाँ बस ये सबसे अच्छे सॉल्यूशंस है। ठीक है, या सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा एनालिसिस, पहला पेपर एनालिसिस का था यार, भीम सिंह पेपर भेजना जल्दी यार, मुझे पेपर भेजना, क्योंकि मुझे पेपर एनालाइज करना है कि कितना परसेंट पेपर मैच हुआ है। ठीक है भीम सिंह बेटा, पेपर सेंड करना मुझे। ओके, और भीम सिंह डेट शीट भी सेंड करना अपनी कि कैसे कैसे एग्जाम है तुम्हारे। ओके बच्चों, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा फटाक से बता दो चैट सेशन में, उसके बाद में आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं बेटा जी। जल्दी से बता दो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को, जल्दी से बोलो। ओके ओके, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो गई। चलिए, तो मिलते हैं फिर बेटा आप लोगों से कल। ठीक है, कल हम लोग 8 बजे मुलाकात करेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 4 तो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और अगर जो 6 बजे हुआ तो 6 बजे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करा दूंगा कल सुबह ही।
ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से कल बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए चलो चलो पेपर